Morning students, Razul here. In previous part, we did some topics of chapter number 4 of class 8, that is materials, metals and non-metals. In previous part, we did physical properties of metal, physical properties of non-metals, chemical properties of metals. In chemical properties of metals, we did first था हमारा action of oxygen on metals, action of water on metals, action of acids, action of bases and displacement reaction. Today we will discuss about the chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metals. Non-metals do not react with each other at normal temperature, but the reaction occurs at a high temperature. First is action of oxygen on non-metals. Non-metals do not react with air at room temperature except for white phosphorus. Means white phosphorus को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एयर के साथ मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. Which burns in the air oxygen at ordinary temperature and forms its oxide. सिर्फ एक वाइट फॉस्फोरस ही है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसके ऑक्साइड बना देता है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड अंडर वाटर, इसीलिए उसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है. हाइड्रोजन व्हेन ignited in the presence of air burns with a pop sound and forms water. जैसे H2 है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इग्निशन प्रोसेस होता है और H2O यहाँ पे बन जाता है विद पॉप साउंड. कार्बन एंड सल्फर व्हेन इग्निटेड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. द सॉल्यूशन ऑफ वाटर of which in water is acidic. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C plus O2 gives CO2, S plus O2 gives SO2. Generally oxides of non-metals are acidic in nature. non-metals के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो acidic होते हैं नेचर में. नेक्स्ट एक हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.4, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर. सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन देखना है कि कैसे होता है. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ deflagrated स्पून एंड हीट इट एज शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है. हीट द सल्फर पाउडर ऑन अ लो फ्लेम. व्हेन सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार एंड कवर इट विद अ लिड. ये देखो इसको इसके अंदर डाला हुआ है और लिड को यहाँ से बंद कर दिया. डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू द फ्यूम्स एज दे आर टॉक्सिक. नाउ पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द जार एंड शेक इट. क्या किया कि इस जार के अंदर थोड़ा सा अमाउंट डाला वाटर का और उसको शेक किया तो क्या होगा देखो. टेस्ट द सोल्यूशन विद अ ब्लू लिटमस पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. डज द ब्लू लिटमस टर्न रेड. वाई. सो क्या होगा देखो इन्फेरेंस क्या निकला यहाँ से. सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है और क्या बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2. विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर. जब इसको SO2 को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. जैसे आपको बताया ही है पहले कि सल्फ़र के अंदर अगर ऑक्सीजन मिक्स करेंगे मतलब S+O2 गिव्स SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड में फर्दर अगर हम H2O को मिक्स करें तो क्या बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड होता, ठीक है, 3 है तो सल्फ्यूरस एसिड. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स. पहले हमने पढ़ा था एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, अब पढ़ेंगे हम वाटर के बारे में. इन जनरल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट. This property of solubility of oxygen in water is responsible for the sustenance of plant and animal life under water. Aquatic plants and animals utilize oxygen dissolved in water for respiration. ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सीजन है जो हमारा नॉन मेटल है वो ही सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है. यही हमारे पास यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए. क्लोरीन टू डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स एन एसिडिक सोल्यूशन. क्लोरीन भी डिजोल्व कर जाता है वाटर में और
एसिडिक सोल्यूशन बना देता है. व्हेन दिस सोल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन द सनलाइट इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन. तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें क्लोरीन की, Cl2 क्लोरीन में अगर H2O मिक्स हो जाए तो क्या बना देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो जाएगी. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन. नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स. कुछ यूजेस हैं मेटल्स के. मेटल्स का यूज़ किन किन चीज़ों में होता है. कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन. जैसे कि आप सभी को पता है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, tools, machines and equipments. Iron is used in construction also. Rusting of iron is prevented by galvanization, a process. What is galvanization? A process in which iron equipment or pipe is coated with zinc. Galvanized iron is used in making water pipes, wire nets, barbed wire and many other things. Alloys means mixture of metals. ओके अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको अलॉय कहते हैं. अलॉयज ऑफ मेटल्स आर मेड टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज फॉर अ पर्टिकुलर यूजेज. एन अलॉय इज अ मेटेलिक सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल to obtain desirable qualities such as hardness, lightness, strength, etc. Stainless steel is an alloy of stainless steel जो होता है वो किस किस का alloy होता है, आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम. Whereas brass is an alloy of copper and zinc and bronze is an alloy of copper and tin. Mercury is used in thermometers as it is a good conductor of heat and does not stick to the glass. सभी को पता है कि थर्मोमीटर्स में मरकरी का यूज़ किया जाता है क्योंकि एक गुड कंडक्टर होती है हीट की और ये ग्लास के साइड पे चिपकती भी नहीं है. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये सभी ये तीनों क्या हैं, नोबल मेटल्स. पहले भी आया हुआ है ये. आर हाईली इनर्ट इन नेचर एंड वंस पॉलिश्ड डू नॉट लूज देयर शाइन इजीली. आसानी से अपनी शाइन नहीं खो सकते हैं. दे आर देयरफॉर यूज टू मेक ज्वेलरी आफ्टर अलोइंग विद अदर मेटल्स टू एनहांस सर्टेन प्रॉपर्टीज. मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स एज इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट लाइट. Aluminium foil is derived from aluminium. It is very light and is used to pack food and medicines, as you all know. Sodium, titanium and zirconium are used in atomic energy and space research. Zirconium is used in the preparation of bulletproof alloy of steel. So these are some uses of metals. Now we will discuss about uses of non-metals. Uses of non-metals. यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है. ऑल लिविंग बींग्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऑल कंब्यूजन प्रोसेसेस नीड ऑक्सीजन. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज नो कंब्यूजन. Oxygen is used to burn fossil fuels. It is needed for the extraction of metals from their ores. It is also useful in the preparation of a wide variety of chemicals. Next one is sulfur. What is the uses of sulfur? It is used in many medicines as a germicide. It is also used in skin ointments as an antiseptic. Sulfur is used in the vulcanization of rubber. Sulfur is used to make sulfuric acid, which in turn is used in the preparation of synthetic fibers, plastics, detergents, drugs, dyes, explosives and fertilizers. It is used to make matchstick, firework and gunpowder. Next one is phosphorus. It is used in making phosphoric acid and superphosphate fertilizers, which are used in field. It makes an alloy with bronze which can resist corrosion. जहाँ पे corrosion नहीं लगता है, ठीक है, corrosion को रोकने के लिए इसका alloy बनाया जाता है इसको मिला के. It is used in the preparation of matchstick, fireworks and smoke screens. Next one is nitrogen.
प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर, सभी को पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. सो प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन एंड असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द फूड. Nitrogen is inert in nature, so liquid nitrogen is used to preserve blood and other donated organs. It is also used in the food packaging as food does not spoil easily in an inert medium. It is used in the preparation of ammonia by Haber's process. Ammonia is used to prepare nitrogenous fertilizers. What is Haber's process? It is a commercial method of producing ammonia, जहाँ से ammonia बनता है. It was invented by German chemist Fritz Haber. Means इसमें reaction क्या थी? N2 nitrogen plus H2, 3H2 gives NH3, that is ammonia. Next one is silicon. Silicon is used to make silicon steel alloy and in the preparation of silicons which have a wide variety of uses. Silicon is used in making semiconductor devices such as transistors. Some other uses of silicons are ingredient in many hair conditioners, shampoos and hair gel products. Silicon is used to create a variety of toys. The gel form of silicon is used in bandages and dressings. Next is carbon. Carbon exists in different allotropes, forms of which diamond and graphite are crystalline form, whereas coal, charcoal, coke, gas, carbon and lamp black are amorphous forms. ठीक है, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं. ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, कोक, गैस, कार्बन, ये सभी किस में आते हैं? कार्बन में. Diamond is a gemstone used in jewelry and also in cutting rocks and glasses. Graphite is used for making electrodes in tricells. This graphite is also used in making pencils. Powdered graphite is used as a dry lubricant. What is lubricant? A lubricant is the substance introduced between two moving surfaces to reduce the friction between them. ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा मशीन का तेल होता है, जैसे सिलाई मशीन में, सीविंग मशीन में भी डाला जाता है. दैट इज़ लुब्रिकेंट, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे, कम कर दे. ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज इन पेंसिलेट्स. नेक्स्ट इज क्लोरीन. इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. पता ही आपको कि ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ जेमैक्सिन, अ पेस्टिसाइड. ठीक है, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. आपने सुना होगा कि क्लोरीन टेबलेट्स डाल के पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन. इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक. इट्स सोल्यूशन इन अल्कोहल with some potassium iodide is called tincture of iodine which is applied on cuts. ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन को कट्स पे अप्लाई किया जाता है. इट्स पेस्ट इन पेट्रोलियम जेली इज यूज टू रिलीव पेन. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइज साल्ट टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड goiter. Next one is noble gases. Gases like helium, neon, argon, etc. are non-reactive and are called noble or inert gases. Helium is used in balloons as it is lighter than air. ठीक है, हीलियम का यूज़ किया जाता है बलून्स में क्योंकि ये एयर से भी हल्की होती है. डीप सी डाइवर्स यूज अ हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर फॉर रेस्पिरेशन अंडर वाटर. Neon is used in special electric tubes called neon sign tubes or neon sign boards and glows with the orange red color. That is neon यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस कलर में. Argon is used as a filling in electric bulbs. It glows green when mixed with a small quantity of mercury and the mixture is used in fluorescent lamps and advertisement signs. Our chapter is now completed. कुछ definitions देख लेते हैं. What are metalloids? The elements which have properties of both metals and non-metals. Displacement reaction, the reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution.
What is noble gases? Non-reactive gases like helium, neon, argon, etc. So this was your chapter. Our chapter is completed now. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.